प्रिय अभिभावक बंधुओं, मैं अनुराग पांडे अनुदीप क्लासेज की ओर से आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में आप लोगों से चर्चा की गई थी कि आज के माता और पिता की मुख्य समस्या ये है कि उनका बच्चा घर पे पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई के लिए बैठना नहीं चाहता। उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हमने चर्चा की थी कि आज का गार्जियन, आज की माँ, आज का पिता इस बिजी लाइफ में, इस व्यस्त जीवन में कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। ये सबसे बड़ा विषय है जिसके कारण बच्चा आपका घर पर रूटीन में नहीं है, पढ़ाई के लिए बैठना नहीं चाहता है। इस बिंदु की एक मुख्य बात यह है कि अगर हम प्रतिदिन लगातार निरंतर रूप से अपने बच्चों के लिए आधे घंटे का समय ही निकालेंगे तो उसके मस्तिष्क पे, उसके मन पे एक बात ऐसी अंकित होगी कि हमारी कोई फिक्र कर रहा है, हमें कोई वैल्यू दे रहा है, हमें कोई समय दे रहा है, और इससे उसका एक रूटीन बनेगा। पहला फायदा ये होगा। दूसरी चीज, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है विद्यालय में, उसकी क्या स्थिति है, इस स्थिति से आप सभी अवगत हो पाएंगे। तो आप लोग अपने बच्चों को नियमित तौर पर समय दीजिए, इसके कई लाभ हैं। आज हम कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे जो एक अभिभावक की, एक गार्जियन की मुख्य जिम्मेदारी होती है। उनमें पहला बिंदु है, हम अपने बच्चों से एक दोस्त बनकर, एक फ्रेंडशिप के दायरे में आकर बात करेंगे तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि बच्चे अक्सर डांट से नहीं, भरोसे से आपके बातों को मानते हैं। अगर आप जितना ज्यादा उन पर ट्रस्ट करेंगे, भरोसा दिखाएंगे, उतना ज्यादा वो आपकी बातों को वैल्यू देंगे। आप अगर आज के बच्चों को वैल्यू देंगे तभी बच्चे आपको वैल्यू देंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे। दूसरी बात है कि हम अपने बच्चों के भावनात्मक समझ को जो है विकसित करें। हमारे जो इमोशंस होते हैं, क्रोध, दुख, डर, इन इमोशन को हमें कहाँ पर कैसे व्यक्त करना है, इसका नॉलेज हमारे बच्चों में नहीं होता है। इसलिए हमें कहाँ पे दुख व्यक्त करना है और कैसे करना है, कहाँ पे डरना है और कैसे डरना है, इस चीज का परिचय जब अपने बच्चों को कराएंगे तभी वो समझेंगे। मतलब संवेग जो भी आते हैं बच्चों में, वो चाहे क्रोध हो, आवेश हो, डर हो, दुख हो, ये आना स्वाभाविक है। अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्यों के अंदर ये विकार आने स्वाभाविक है, लेकिन उसको कैसे प्रकट किया जाए ये हमें आपको सिखाना पड़ेगा। नंबर 3 बात, हम दबाव बच्चों पर ना डाल के दिशा दें। दबाव कैसे बच्चों पर? जब हम अपने पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को, जब अपने घर परिवार के बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं अपने बच्चों को, तो इससे उनके दिमाग में एक बात ऐसी अंकित होती है जिसका कोई इलाज फिर आगे चलकर नहीं हो पाएगा। इसलिए उनकी जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, छोटी छोटे गोल जो आप, वो छोटे छोटे गोल जो भी अर्जित कर रहे हैं, उस पर हमें उनको रिवार्ड देना चाहिए, उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, ना कि हम किसी से प्रतिस्पर्धा स्थापित करके उस बच्चे के बीच में हम उसको डीमोरलाइज्ड करें। चौथी बात है आत्मनिर्भर बनाना। हमें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? छोटे छोटे काम उनको स्वयं करना सिखाएं। प्रतिदिन एक नया कार्य उनके जिम्मेदारी पर उनको सौंपें। अपने शूज कहाँ उतारने हैं, एक एक चीज रूटीन में लेकर आइए। एक दिन उतारेगा, थोड़ा गलत जगह पे रखेगा, गलत तरीके से रखेगा, दूसरे दिन एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, तीसरे दिन और सुपीरियर ढंग से उस काम को करेगा। तो हमें अपने बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाकर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाना है, इस पर ध्यान देना है। पांचवी बात है संस्कार और सोच, हमें दोनों देना है। मतलब हमें अपने बच्चे को सोचने की आजादी भी देनी है। अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा प्रश्न करते हैं, ज्यादा चीजों के बारे में पूछते हैं, तो हम लोग क्रोधित हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आप उनके विकास में रुकावट या रोड़ा बन रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा प्रश्न करते हैं तो ये आपके लिए दुख का विषय नहीं है, ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आपका बच्चा एक्टिव है, सक्रिय है। अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्क्रीन पर कंट्रोल रखें। स्क्रीनिंग पर कंट्रोल,
इसका मतलब है मोबाइल या टेलीविज़न से आप बच्चे को तुरंत दूर नहीं कर सकते। जो गंदगी उनके मस्तिष्क में, उनके व्यवहार में बचपन से आपने डाल ली है, अपने आप को फ्री करने के लिए आपने मोबाइल थमा दिया, वो 2 दिन में नहीं दूर होती। आप उस समय को सुनियोजित करें। मोबाइल देखने से, टीवी देखने से बच्चों को मना ना करें। उनका समय सीमित करें, समय सीमा बाँधें उसकी। कम देखें और उसका उपयोग कैसे सही तरीके से किया जा सकता है, वो उनको बताएँ। ऐसे काम बताएँ मोबाइल में, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए बताएँ जिससे बच्चे प्रेरित हों और खुद ब खुद मोबाइल देखना कम कर देंगे और अन्यत्र दूसरी जगहों से सीखना प्रारंभ कर देंगे। और अंतिम बात है, खुद रोल मॉडल बने। अगर गार्जियन अपने आप को नहीं बदलेगा, माँ और पिता अगर अपने आप को नहीं बदलेगा, तो बच्चे भी नहीं बदलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का गार्जियन अगर ड्यूटी से वापस आता है, तो अपने बच्चों को समय ना देकर अगर उसके पास 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का जो भी टाइम है, वो स्वयं अगर मोबाइल ऑपरेट करेगा, तो बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। जो आप करेंगे, आपके द्वारा किया गया कार्य देखकर बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, आपके कहने से नहीं सीखते, आपके करने पर सीखते हैं। इसलिए पहले गार्जियन को स्वयं को बदलना पड़ेगा, संयमित करना पड़ेगा, मोबाइल बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, स्वयं भी मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। दैट्स इट। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।